प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही पेचीदा है, लेकिन उसका उपाय बहुत सिंपल है। प्रश्न ये है कि हवन कैसे करें। अब नवरात्र में आपने पूजन किया या कोई भी पूजन किया, उसका हवन तो करेंगे ना। कोई आपने जाप किया, उसका भी हवन आपको करना है। आप लोगों के मन में इतना बड़ा डर बैठ जाता है कि हवन कैसे करें। बहुत बड़ी और बहुत पेचीदा उनकी विधियां होंगी। तो इन सारी जो भी शंकाएं हैं, जो भी प्रश्न हैं, उन सब को आज मैं इस वीडियो में समाप्त कर दूंगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान कोई भी इस विधि से घर पर हवन कर सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको वही विधि बताऊंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले विनम्र निवेदन है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, हवन विधि, मंत्र और सामग्री सब मिलेगा आपको इसी वीडियो में। नवरात्र की 9वीं तिथि को माँ दुर्गा की पूजा के बाद हवन करने का विधान है। शास्त्रों में बताया गया है कि हवन में दिए गए हविष्य को अग्निदेव, जिस देवता के नाम से हवन किया जाता है, उन तक उनका अंश पहुंचा देते हैं। हवन से संतुष्ट होकर देवी देवता भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इतना ही नहीं, हवन से जहाँ भी हवन किया जाता है, हवन सामग्री से उसके आसपास के क्षेत्र भी जहाँ तक हवन का धुआं पहुँचता है वह शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इसलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि नियमित हवन किया करते थे। आज के ज़माने में ऐसा कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। ऐसे में नवरात्र की 9वीं तिथि को हवन करने से भी बहुत ही शुभ फल मिलता है। इस दिन किया गया हवन भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करके आरोग्यता प्रदान करता है। हवन सामग्री, दुर्गा पूजा 9वीं के दिन माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए हवन के लिए आवश्यक सामग्री के रूप में सबसे जरूरी है हवन कुंड। हवन में हविष्य के लिए धूप, जौ, नारियल, गुगल, मखाना, काजू, किशमिश, छुहारा, मूंगफली, बेलपत्र, शहद, घी, सुगंध, अक्षत इत्यादि चाहिए। इन सभी को मिलाकर हविष्य बना लें। हविष्य उसे कहते हैं जिन्हें हवन के दौरान अग्नि में डालते हैं। हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करने के लिए रुई, आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, कर्पूर और माचिस की आवश्यकता आपको पड़ेगी। हवन करने से पहले पंचोपचार विधि आपका हो गया पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, फूल, अक्षत, चंदन, सिंदूर, फल, मिठाई से माता और उनके साथ आए नवग्रह पंच देवता की भी पूजा की जानी चाहिए। नवरात्र हवन की तैयारी कैसे करें? अगर हवन पेटिका, हवन कुंड है तो ठीक है, नहीं तो हवन कुंड बना लें। गाय के गोबर से स्थान को पवित्र करें। हाथ में गंगा जल लेकर सभी सामग्रियों पर छींटे मारें, अथवा शुद्धिकरण का मंत्र मेरे चैनल पर है, उसे देख लें। कुंड के चारों तरफ एक एक कुश रखें। नवरात्रि पूजा की पूर्णता के लिए हवन करने जा रहे हैं, इस बात का संकल्प अवश्य लें, इसे नहीं भूलना है। हवन कुंड में आम की सूखी लकड़ियां रखें। रुई में घी लगाकर लकड़ी के ऊपर रखें। कर्पूर जलाकर हवन कुंड की ज्वाला प्रज्वलित करें। इसके बाद घी से 3 या 5 बार गणेश जी, पंच देवता, नवग्रह, क्षेत्रपाल, ग्राम देवता एवं नगर देवता को आहुति दें। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र से माता के नाम की आहुति दें। माँ दुर्गा हवन विधि और मंत्र भी जान लीजिए। माता दुर्गा के लिए हवन करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः इस बीज मंत्र से 108 बार हवन कुंड में हविष्य डालें। अंत में खीर और शहद मिलाकर इसी मंत्र से हवन कुंड में आहुति दें।
इसके बाद शिव जी और ब्रह्मा जी के नाम से आहुति दें। हवन के बाद आरती करें और हवन का भभूत सभी लोगों को लगाएं। हवन पूर्ण होने पर कन्या भोजन करवाना चाहिए। अब जैसी आपकी स्थिति हो वैसा आप व्यवस्था इसकी कर सकते हैं। विस्तृत से दुर्गा पूजन हवन विधि भी जान लीजिए। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र हैं। अगर आप विस्तार से हवन करना चाहते हैं तो कवच, कीलक, अर्गला का पाठ करते हुए दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय के सभी मंत्रों को बोलकर स्वाहा करते हुए हवन कुंड में आहुति दें। बेसिकली केवल यही नहीं, दुर्गा सप्तश्लोकी या सप्तश्लोकी दुर्गा से प्रारंभ होता है और एकदम लास्ट तक कुछ ही पेज दुर्गा सप्तशती में छूटते हैं। बाकी सब के सब आपके मंत्र हैं और इन सब से आहुति दी जाती है। बेसिकली अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं तो ये भी जान लीजिए 2 तरह से हवन होते हैं। एक तांत्रोक्त पद्धति हवन होता है, एक सात्विक पद्धति हवन होता है। दोनों ही श्रेयकर हैं, परंतु अगर किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु आपने कलश स्थापना किया है अथवा नावाण मंत्र का अनुष्ठान किया है तो वहाँ पे सजेस्ट किया जाता है कि आप तांत्रोक्त विधि से ही हवन संपूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को हवन करने की विधि समझाने में सफल हुआ हूं। अगर नहीं हुआ हूं तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहां पे मैंने गलती की है, जहां आप लोगों को समझ में नहीं आया। इसके अलावा डिस्प्ले पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस पर मेरी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।